बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद खान हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेके हाजिर होते हैं और इसमें जहाँ पे हम कुछ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अहम ख़बरों पर कुछ थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं, उस खबर को समझने की कोशिश करते हैं और ज़रा ऐसे तज्ज़ियात आपके सामने लेके आते हैं जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे मबनी होते हैं। ऐसे ही कोई किस्से कहानियाँ पुरानी नहीं होती हैं जिनको लेके के सिर्फ एक ही विजन के साथ, एक ही पर्सपेक्टिव के साथ, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आगे बढ़ा जाए। क्योंकि जब आपने कोई नतीजा आखज़ करना हो तो आपको दोनों तरफ की सूरत हाल का जानना और उसका इदराक बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सब कुछ हम आपके लिए लेके हाजिर होते रहे। आज के प्रोग्राम को अगर ये कहा जाए कि ये थोड़ा मुनफरिद नौइयत का है तो वो किस तरह से, जब ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था, ये सिलसिला जब हमने प्रोग्राम हम कदम का शुरू किया था, उस वक्त हमने आपसे ये कहा था कि हम आपको साथ ही साथ इसमें अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क चीन से मुतालिक कुछ वहाँ की बूदोबाश, वहाँ का जो तर्ज ज़िंदगी है, माशरत है, लोगों का रहन सहन है, वो भी बताएंगे। उसकी वजह ये है कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान, जी चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो दोस्ताना रवाबित, जो ताल्लुकात हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं है, बल्कि अब तो ये इनकी दोस्ती ज़रबुल मिसल का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। तो ये दोस्ती किस तरह से इतनी मजबूत हुई? क्योंकि इन दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान जैसे जैसे राब्ते मजबूत होते गए तो उससे कतई नज़र के किस मुल्क का सदर कौन है और वज़ीर आज़म कौन है और कहाँ पे कौन सी जमात की हुकूमत है, हमने देखा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सदर और वज़ीर आज़म जो है वो रहे हैं, मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत रही है, लेकिन उसके बावजूद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते रहे और दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान हमें एक रब्त और एक गर्मजोशी जो है वो नज़र आती है। और इसी वजह से हमने आज सोचा कि क्यों ना आपको एक झलक दिखाई जाए, बल्कि झलक क्या, कुछ थोड़ा सा तफसीलन आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की एक बहुत क्या कह लीजिए 20-24 हज़ार से ज़्यादा तो स्टूडेंट्स हैं जो कि चीन में पढ़ रहे हैं इस वक्त, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी अच्छी खासी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे कारोबार के लिए, अपने रोज़गार के सिलसिले में भी वहाँ पे मौजूद हैं। एक आज आपको प्रोग्राम दिखा रहे हैं ऑफिस, और ये एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पे के चाइनीज़ भी हैं और पाकिस्तानीज़ भी, वो वहाँ पे मिल के काम कर रहे हैं। क्या माहौल होता है, ये एक ज़रा झलक है ताकि समझा जा सके कि दो मुख्तलिफ तर्ज माशरत के जो लोग हैं वो जब एक साथ एक जगह पे काम करते हैं तो उन्हें क्या क्या कुछ सीखने को, क्या क्या जानने को और क्या देखने को मिलता है। देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसे पसंद फरमाएंगे और इसका फीडबैक का भी हमें इंतज़ार रहेगा। आइए देखते हैं ऑफिस। हाँ, एक तीर से दो शिकार करते हैं। Green tea, white tea, yellow tea, light tea, purple tea, blue tea, orange tea, blue tea. चाइना में अक्सर लोग कुंग-फू करते नजर आते हैं। लेकिन आपने कथा कमरे में इसका क्या करेंगे? बैठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, आराम करूंगा। एक फोटो हो जाए। ये चाइनीज कन्फू है। अरे नहीं, कन्फू आता है? चाइना में अक्सर लोग कन्फू करते नजर आते हैं। मैं यहाँ तवील अरसे से मुकीम हूँ, मुझे पता है सबको कन्फू आता है। मुझे भी याद आया, मैंने फिल्म में देखा था, लोग चलते चलते अक्सर छलांग लगाते हैं जैसे हवा में उड़ जाएंगे। वैसे ये कमाल नहीं है? लेकिन ये आम सी बात है। आप परेशान ना हो, इन्हें उर्दू नहीं आती। जिन्हें उर्दू जुबान आती है वो अंदर कन्फू में मसरूफ है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नौरीन है और आज मेरा पहला दिन है। वालेकुम सलाम, मैं माहिरा हूँ और मैं यहाँ पर इंटर्न हूँ। मैं रजा हूँ और सबसे पहले मैं गलतफहमी के लिए माजरत चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं है। प्लीज तशरीफ लाइए। म्यूजिक क्यों बंद कर दिया?
नी हाउ मास्टर। अरे मास्टर, क्या मास्टर? अरे जनाब, आप गलत समझिए, ये आम सी वर्जिश है, कुंफू नहीं है। अच्छा, मैं तो इन्हें जैकी चंद का शायरी समझकर इन्हें सलाम पेश कर रहा था। अच्छा, तो इनसे मिलिए, ये हैं हमारी साथी माहिरा, ये बीजिंग में पढ़ती हैं और यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई हैं। हेलो, हाय, मैं हूँ इफ़त। और मैं हूँ दुबसो। हाँ, मैं हूँ ट्रूसी। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं हूँ नौरीन। वाह, उर्दू पढ़ने वाली हमारी नई चीनी साथी है ना। जी जी बिल्कुल। और हमारी डायरेक्टर यहाँ आपका इंतजार कर रही है। मेरा इंतजार? क्योंकि आज आपका पहला दिन है, पहले ही दिन आप 1 घंटा लेट हो गए हैं। वो दरअसल मेरा घर काफी दूर है ना। दूर लजा तो आपसे ज्यादा दूर से आते हैं, लेकिन वो तो वक्त पर पहुंच चुके हैं। नौरीन, हमारी डायरेक्टर वक्त की पाबंदी को बड़ी अहमियत देती है। 40 मिनट आपका इंतजार कर रही थी। तो अब मैं क्या करूँ? वो मैडम, आप तीनों को बुला रही हैं। हाँ, जो हो गया सो हो गया, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चले। ये कैसा रहेगा? नहीं तो सुन, आइए, आप देखें। ये तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, हसन के लिए है। जैसे आपने यही नहीं बताया। आपको नहीं पता कि हमारे एक और पाकिस्तानी साथी आने वाले हैं। हम मेहमान नवाजी दिखाना चाहते हैं, इसीलिए उनको एक तोहफा दे देंगे। ओह, तब सुन, क्या मैडम ज्यादा तो नाराज नहीं थी? तो ये सारा मसला उसकी वजह से हुआ। तो क्या मतलब? कुछ नहीं, हम हसन के लिए तोहफे की बात कर रहे थे ना, तो क्यों न रजा से मशवरा ले लें। रजा, मैं सोच रही थी कि जब रजा ने हमें ज्वाइन किया था तो उस वक्त हमने उनको इस तरह से खुशामदीद नहीं किया था। तो हमने नहीं लिया। जी हाँ, इसलिए मेरा मतलब है कि अगर रजा से तोहफे का पूछेंगे तो क्या उन्हें ज्यादा बुरा तो नहीं लगेगा? ये तो सही कह रही हो तुम, मगर क्या तरीका करें कि रजा को भी पता नहीं चले कि ये तोहफा हसन के लिए है। ऐसा करते हैं, इनसे बराह रास्त नहीं पूछते, बल्कि वैसे ही बादुम में पूछते हैं। मैडम कह रही थी कि रजा को जिन के बारे में सिर्फ कुंफू ही का इल्म है और हमें उन्हें जिन के बारे में कुछ और बताना चाहिए। हाँ, ये तो है, लेकिन मैडम ने कब कहा? पूरी बात क्यों नहीं बता रही? तुम्हें कितना तजस्सुस रहता है हर बात का। सुनो, मैडम ने नौरीन से लेट होने की वजह पूछी थी, है ना? और नौरीन ने बताया है कि उसका डॉग जख्मी हो गया था, वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। बात करते हुए नौरीन की आंखों में आंसू आ गए हैं। मैडम ने उसे डांटने की बजाय टिश्यूज दे दिया है। क्या मैडम को कुत्ते पसंद है? हाँ, ये तो है। फिर रजा की मालूमात में इजाफे के लिए हम क्या करें? हाँ, एक तीर से 2 शिकार करते हैं। रजा साहब, नौरीन कहाँ हैं? मौसूफा आते ही मैडम के साथ जानवरों की देखभाल पर बातचीत कर रही हैं। ये उन दोनों का दिलचस्पी का मौजू है। लेकिन इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी, बहुत दूर से हमारे दोस्त हमारे पास आए हैं। दूर दराज से कौन से दोस्त आ रहे हैं हमारे पास? अरे जनाब, ये कन्फ्यूशियस का गोल है। कन्फ्यूशियस? ये वही चीनी मुफक्किर कन्फ्यूशियस हैं जिनकी जगह जगह कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं। यू फंगसो योंगफंग लाए। यस। आप तो बहुत छुपी रुस्तम निकली। इसका मतलब आपने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट से चीनी जुबान सीख रखी है। जी हाँ, हम वही बात कर रहे हैं कि चीनी लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। जब दूर दराज से मेहमान आते हैं तो ये बहुत खुश आमदीद करते हैं उनको। जैसे पाकिस्तान में मेहमान आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी तो ईद हो गई, इसका भी यही मतलब है। रायत के मुताबिक। तो क्या करेंगे आप उनके लिए? नेस्टिंग बॉक्सेस। नेस्टिंग बॉक्सेस मतलब है तबे में दबा, तबे में केक, राजा लाखों में एक। इधर आए, ये देखिए, ये बॉक्सेस चीन की सकाफत की निशानी है। इसमें क्या रखेंगे? तो फिर हम इसमें कुंफू पांडा रखेंगे। तो क्या कुंफू पांडा चीन की सकाफती हाय अलामत नहीं? जनाब,
चीनी सकाफत रंगारंग है, इसमें सिर्फ कुंफू और फंदा ही नहीं है। अच्छा जनाब, तो चीन में आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगी? मैं जब चीन में आई थी तो मुझे छोटी छोटी कप्स में चीनी चाय पेश की गई थी, जो कि मुझे बहुत मुनफरिद लगी। पाकिस्तान में तो 2 चाय होती हैं, ब्लैक टी और ग्रीन टी। मैं आपको बताऊंगी कि चीन में इतनी ज्यादा जो चाय की इकसाम है, तो ग्रीन टी, व्हाइट टी, येलो टी, ब्लैक टी, हर्बल टी, वूलोंग टी, फ्लोरल टी, फ्रूट टी, बहुत ज्यादा इकसाम है। ओह माय गॉड, इतनी ज्यादा अक़साम। यही बात तो मुनफरिद है, हमारे यहाँ इतनी ज्यादा इकसाम नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ दूध वाली चाय तो नहीं मिलती ना। क्यों नहीं मिलती? बताओ आपको इकसाम। नहीं प्लीज प्लीज। अरे जनाब, अभी तक आपने चाइनीज मिल्क टी नहीं पी? रजा साहब, आप सिर्फ कुंफू में मसरूफ होते हैं, चाय पीने का ख्याल ही नहीं आता। आपने कभी पिलाई ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलता चाइनीज मिल्क टी का। अरे भाई, आज आपको चाय पिलाते हैं। अरे क्या? अरे नहीं नहीं, ये क्या ये है? चाइनीज मिल्क टी है, आप कौन से पसंद करेंगे? इतनी ज्यादा अक़साम, आप खुद ही कीजिए। ओके, तो अपनी अपनी पसंद बताएं। आज सबके लिए चाय मेरी तरफ से। वो तू क्यों भीगी बिल्ली बने बैठा है? बीजिंग की सर्दी और तेरे जैसे दोस्त हों तो बड़े बड़े शेर बिल्ली बन जाते हैं। तू चीनी हर्बल कहवा पी, तेरा ठंडा होवे जी। हाँ जी। हसान, मैं आपका दुख जान गई हूँ। आज आपका और आपकी सर्दी दोनों का इलाज करेंगे। माहिरा, ये ऐसा मरीज है जिसके बारे में कहा गया है मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दुआ की। ओए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो? आप दोनों फिर से शुरू हो गए। और मेरे भाई कुछ देर सब्र कर ले, तुझे सब मालूम हो जाएगा। अब ऐसे भी क्या पर्दादारी है? आप दोनों ने फिर से शायरी शुरू कर दी। पर्दादारी, राजदारी, तैयारी, कुछ काम भी कर लें। दफ्तर में हो का आलम, हर तरफ खामोशी का राज। हम फारिग हैं और आप मसरूफ हैं। हमें भी बताएं, हम भी कुछ काम कर लें। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। क्या हुआ? हमें बताएं कि आज रात आप सब क्या कर रही हैं? ये रजा साहब से पूछे कि हमारे पुराने माहिर हैं। डबल 11 फेस्टिवल शुरू होने वाला है, इसमें क्या होगा? जनाब, इस फेस्टिवल में आप सुई से लेकर हवाई जहाज तक जो चाहे खरीद सकते हैं। आज यूं समझे, लोड सेल शुरू होने वाली है। हम तो दफ्तर में हैं, कहाँ लगी है ये लूट सेल? रजा साहिब, क्या आपने हसन साहिब के मोबाइल फोन पर मुख्तलिफ एप्स इंस्टॉल कर दी है? इसके पास 3310 है, उस पर कुछ नहीं होता इंस्टॉल। ये तो बड़ी मुश्किल से करता है कॉल। मैंने वाकई बहुत सी जरूरी चीजें खरीदनी है, मेरी मदद कौन करेगा? अब हमें बताएं, हम आपके लिए खरीदेंगे। हसन, काम शुरू होने से पहले जल्दी इधर आए और ये देखें। अरे बाप रे, इतना सब कुछ है यहाँ। मैं तो इस ऑनलाइन फेस्टिवल में गुम ही हो जाऊंगा। जी, इसीलिए हम फहरिस्त बनाते हैं ताकि हम गुम न हो जाएं। लेकिन ये फेस्टिवल तो पूरे दिन का होता है, मतलब रात 12 बजे से लेकर अगली रात 12 बजे तक। तो फिर जल्दी किस बात की? भाई यहाँ पता भी नहीं चलेगा और चीजें भी एक लम्हे में गायब हो जाएंगी। 5 मिनट रह गए लोगों। जनाब, आप हमें दो थान अर्ज दे रहे हैं, लेकिन आपकी लिस्ट कहाँ है? मैं तो अभी आराम से कॉफी पीऊंगा, सैंडविच खाऊंगा और फिर शॉपिंग। हाजरीन, आज रात 12:30 बजे के बाद आपको एक मस्कीन और लाचार शख्स नजर आएगा जो कह रहा होगा वक्त को वापस ला दो, फिर से 12 बजा दो, मैं खाली हाथ रह गया।
हसन, आप बताएं आपको क्या चाहिए? मुझे एक गद्दा, एक बल्ला, एक जैकेट और एक जूता। ओके, मैं देखती हूँ। गधा, बिल्ला, ये क्या मतलब? हसन साहिब, आपने अभी नौरिन के साथ क्या मजाक किया है? मजाक? मैंने? हाँ, आपका ऑर्डर किसी मजाक से कम नहीं था। नौरीन ने खुद ही कहा था सुई से जहाज तक जो चाहे खरीद ले। ये तो है, लेकिन आपने कथा घर में, जाहिर है कमरे में। कमरे में इसका क्या करेंगे? के ऊपर बैठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, आराम करूंगा। हाँ, रियली? और पीले का क्या करना था? उससे मैं और रजा खेलते। मेरा जिक्र किस चक्कर में आया है अब? आपका जिक्र तो किसी चक्कर में आया है। आपके दोस्त ने हमें छकला किया है। क्या किया इसने? मौसूफ, कत्था और पीला खरीदना चाहता है। इसमें परेशानी क्या है आगे? आप देखें। मसला ये है कि इन्होंने कहा मैं गद्दा खरीदना चाहता हूँ, उन्होंने गधा लिख दिया। इन्होंने कहा मैं क्रिकेट वाला बल्ला खरीदना चाहता हूँ, उन्होंने बिल्ला लिख दिया। हसन, सब कुछ छोड़ दें, एक जैकेट पसंद की है मैंने आपके लिए। साइज बताएं। 4XL। Are you sure? जी जी, बस ऑर्डर कर दें। Okay. हाँ भाई, कल क्या क्या खरीदा? यार रजा ने ठीक ही कहा था। कसम से घंटे बाद ही देखा तो आधी से ज्यादा चीजें तो बिक चुकी थी। हमने तो पहले ही कहा था मगर आपने मानी नहीं। तो क्या एक भी चीज नहीं ली? नहीं, एक ब्रांडेड कोट लिया है, मगर वो आखिरी पीस था। साइज का अंदाजा करने का वक्त ही नहीं था। ओके। उफ यार, इतनी खरीदारी। हाँ भाई, कोई आपका पार्सल भी आया क्या? हाँ, ये आया तो है, देखता हूँ कौन सा साइज है। जनाब, आप क्या कर रहे हैं? जनाब, ये क्या है? यार अब मजाक तो ना उड़ाओ। हाँ भाई, ऐसा न करें। देखें, खुद पड़ा है तो क्या हुआ? हसन इसको लिहाफ की जगह यूज कर सकते हैं। हसन, प्लीज मेन गेट से मेरे लिए एक पार्सल ले आया। जी ठीक है। थैंक यू। ये लीजिए। हसन, ये आपका है। मेरा? मगर मैंने तो एक ही कोट मंगवाया था। जी, बहुत बड़ा कोट। सही, खोलिए। तबस्सुम, ये तो किसी ने मजाक किया। इसमें तो कुछ भी नहीं। हाँ, शायद आपके लिए ही किसी ने कुछ भेजा है और रिवायती नेस्टिंग बॉक्स में। अरे ये क्या? ये कैसे आ गया मेरे नाम? जनाब, हमने आपकी बेफिक्री को देखते हुए आपके लिए मंगवाया है। अब सर्दियों में उस लिहाफ की जगह तुम ये जैकेट पहन सकोगे। ये 2 दिन में क्या कमाल हो गया? दरवाजे के किनारे ये सुर्ख नोट क्या है? ये क्या है? इस कैरेक्टर को स्कैन करता हूं।
उस्ताद जी, ये क्या चक्कर है? आज दफ्तर लालो लाल क्यों है? बल्कि जेड़ा पन्नो वही लाल। कुछ रोशनी डालें। छोटे उस्ताद, इसलिए कहता हूँ कुछ पढ़ लिया करो। आज चीन का सबसे बड़ा त्योहार जश्न बहार है। बड़ी बात की है, इतनी सख्त सर्दी और जश्न बहार। अरे आपको नहीं पता, ये सर्दी की रुखसती का वक्त है। ये त्योहार ही इस बात की अलामत है कि सर्दी के सख्त दिन गए और बाहर की आमद है। मेरे ज़हन में बहुत से सवाल हैं, इससे पहले कि मजीद गड़बड़ हो मुझे उनके जवाब दें। आप इरशाद करें, मुझे जो भी मालूम हुआ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दरवाजे से शुरू करते हैं। दरवाजे पर सुर्ख पट्टियां क्यों लगी? जिन्हें आप सुर्ख पट्टियां कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर दुआया आशार हैं जो इस मौके पर खुसूसी तौर पर दरवाजों पर चस्पा किए जाते हैं। ये किस शायर के अशार हैं? इतना तो गूगल बाबा मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये हाथ से लिखकर एक दूसरे को तोहफे में दिए जाते हैं। सुबह इस हवाले से एक सरगर्मी भी हुई थी। जल्दी जल्दी करें, अभी हमारा वक्त बहुत कम है और सजावट का काम बहुत ज्यादा है। ओके, मैं सजावट का सामान लेकर बरामदे में जाती हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ओके, मैं जूसी के साथ लिखती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, क्या आपके लिए है? थैंक यू, थैंक यू। तबस्सुम, हम छोटे बच्चे हैं क्या जो आप हमें ये खिलौना तोहफे में दे रही हैं? नहीं नहीं जनाब, ये सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि मौजूदा साल बैल का साल है और ये इस साल का निशान है। हर साल का एक अपना खास निशान होता है। जी जी जनाब, हर शख्स का उसकी पैदाइश के साल की मुनासिबत से एक निशान होता है। जैसे मैं गाय हूँ, रजा साहब बकरी हैं। रजा साहब बकरी नहीं बकरा है। बच्चे उस्ताद के साथ ऐसे करेगा? मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता उस्ताद। बाज आजा, तू अब भी मेरे हत्थे चढ़ जाएगा। तुम्हारी किस्मत, मैंने शेर कैसे बनना था जब मिला बकरी उस्ताद। हसन साहिब आइए और ये देखें। देखें, चीन में हर कमरी साल एक जानवर के साथ मंसूब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक हजारों जानदारों के साथ हजारों साल मंसूब हैं। नहीं नहीं, ऐसी नहीं। ऑस्ट्रेलिया चीन में कुल 12 जानवर हैं और हर साल एक जानवर के साथ मंसूब होता है। आप अपना पैदाइश का साल बताएं ताकि आपको बेहतर समझ आए और हमें भी आपकी समझ आ जाए। 1984। देखें, चूहे हैं। नौरीन, अब मजा आया? चूहे मुझे बकरी कह रहा था। इफ़त, आप ये सवाल आपसे किया है कि ऐसा क्यों है? क्या आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई है जिसकी बात? खुशी तो यकीनन है, सुर्ख रंग का मखमल लिबास वो लोग पहनते हैं जिनकी पैदाइश के साल का जानवर होता है। पैदाइश के साल का जानवर? हाँ जी बिल्कुल। वैसे मैं आपको बताऊं, मतलब है कि मैंने 12 सालगिरह पर ये सुर्ख रंग लिबास पहना है, फिर 24वीं सालगिरह पर पहना है और मतलब है कि हर 12 साल बाद दोबारा होगा। ये खुशकिस्मती की अलामत है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। चलिए, ये तो एक बात हो गई। आप अपनी इतनी स्पेशल सालगिरह पर अपने घर क्यों नहीं गई? बस ऐसे ही इस मरतबा मैंने कहा है कि मैं ड्यूटी दूंगी, घर जाने का सफर नहीं कर रहा। जनाब, आपको पता है इफ़त इस सफर से क्यों जान छुड़ा रही है? जी जी बताएं। बात यह है कि इस वक्त अक्सर चीनी नौजवान करियर बनाना चाहते हैं और वो फौरी तौर पर शादी नहीं करना चाहते। जब वो इससे बचना चाहते हैं तो छुट्टियों में वो ड्यूटी लगवाते हैं और ऑफिस में काम करते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। शादी नहीं करना चाहते, काम करते हैं, क्या मतलब? जब ये नौजवान अपने घरों को वापस जाते हैं तो सब घर वाले जरूर सवाल करते हैं, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कब शादी करेंगे? तो अभी आप दोनों क्या इसी बात पर बहस कर रही थी? जी हाँ, ये इसरार कर रही थी कि मैं वीकेंड पर घर चली जाऊँ। मैं मान नहीं रही थी। वैसे भी अब तो कोई टिकट नहीं मिलेगी। इफ़त, आपके लिए उर्दू का बनाया हुआ एक अपना ही मुहावरा अर्ज करता चलूं जिसका चीनी एस्ट्रोलॉजी से भी गहरा ताल्लुक है।
शादी करके तो शेर भी बकरी बन जाए। हेलो, सब मिलके आइए, हम केक काटते हैं। मेरी अम्मी ने हमारे लिए चावल बनाया है। मेरे पास पाकिस्तानी समोसे हैं। हम सब मिलके जश्न बहार की खुशियाँ मनाएंगे। हाय इफ़त। Good morning. इफ़त, क्या हुआ? क्या आज सालाना सफाई का इरादा है? ऐसा नहीं, तो बस बहुत बेतरतीब थी, इसलिए मैं ठीक करने लगी हूँ। अच्छा। ये इतनी प्यारी तस्वीरें कब की हैं? ये तो पिछले जश्न बहार की तस्वीर है, तो ऐसे में सब हमारे इकट्ठे होते हैं। अरे हाँ, मैंने सुना है इस मौके के बारे में। और ये जो आप खा रही हैं वो इस मौके का खास खाना चाउज़ है ना? जी जी, वही चावल है। और आपको पता है कि इस तस्वीर में मैं चावल दिखाकर क्यों हंस रही हूँ? नहीं। क्योंकि मेरे हिस्से में लाखी चावल आ गया था। बिल्कुल, आज तो आपकी न्यू ईयर नाइट है और वो लकी चाउज़ जिसमें मेवा या सिक्का निकलता है ना? जी बिल्कुल वही वाला, लेकिन वो तो पिछले जश्न बहार की तस्वीर है। पता नहीं आज रात तो ये लाखी चावल किसके हिस्से में होगा। सोफिया, मीटिंग के लिए चले? जी जी, आ रही हूँ। थोड़ा सा ऐसा आप देख लेते हैं, पार्टी अच्छी होनी चाहिए थी ना? और ट्राउजर की जगह हमें क्या करना चाहिए? और इसे कहते हैं कि एक सरप्राइज मिले उसको। बहुत शुक्रिया, तो आप सबने मेरी फैमिली याद दिलाई। अरे उदास क्यों होती हो? माना कि हमें चाउज़र बनाने नहीं आते, मगर हम इस खुशी के मौके पे आपके साथ हैं। After all, we are your family away from the real family, right? जी बिल्कुल। शुक्रिया। आज हम आपका न्यू ईयर डिनर पाकिस्तानी स्टाइल चाउज़र से कराएंगे। पाकिस्तानी चावल तो कैसे होते हैं? वो बस कुछ पाकिस्तानी से होते हैं, हम उन्हें जावजे तो नहीं कहते। ओके। एक फोटो हो जाए? बिल्कुल। आप किधर घूम गई? आज हमारी इफ़त बार बार पाकिस्तान जा रही हैं। उन्हें पाकिस्तान और वहाँ के दोस्त बहुत याद आ रहे हैं। हाँ, आज आप तभी सुबह से बहुत उदास दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, तो आज सुबह एक पुराना एल्बम दिख रहा, बस पाकिस्तान में गुजरा हुआ वक्त याद आने लगा। वो सफिया बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे बहुत ख्याल रखा। तो अब क्या आपका उनसे कोई राब्ता नहीं है? नहीं, मेरे पास इनका नंबर था, शायद तब्दील हो गया। ओहो। इफ़त, हमारे ज़हन में एक आइडिया था कि आज का फेसबुक लाइव हम सफिया के लिए करते हैं। हाँ हाँ, सफिया की तस्वीर दिखाकर हम उन्हें तलाश करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि कोई पहचान कर हमें राब्ता करें। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो ये मेरे लिए बेहद यादगार लाइव शो होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त। आज के लाइव शो में मुझे तलाश है अपनी बहुत अच्छी दोस्त सफिया की।
जब मैं पाकिस्तान में थी उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, इसीलिए अगर कोई उनके बारे में जानते हैं जी, तो नाजरीन, ये हमने कोशिश की थी कि आपको जरा दिखा सकें और बता सकें। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा था कि हमारे जो चाइनीज साथी हैं वो उर्दू भी बोल रहे हैं। जरा उनका अंदाज ऑब्वियसली मुख्तलिफ होगा, हम अगर चाइनीज बोलेंगे तो हमारा लहजा जरा और मुख्तलिफ होगा, वैसा नहीं होगा जिस तरह से रूटीन में होता है। तो ये जो सकाफतों और तहजीबों के दरमियान रब्त होता है वो ही किसी सही मानों में अक़वाम को एक दूसरे के करीब लेके आता है और फिर ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला आगे चलता है। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको आज का पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे यहीं से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।